पहला क्वेश्चन देखते हैं। BCD को क्या लिखा है इसने 6912 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार क्या EFG किस प्रकार संबंधित है ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो B कितने नंबर पे आता है, B आता है कितने 2 नंबर पे, C कितने नंबर पे आता है 3, D कितने में 4। 2 3 4 को उसने 69 62 किस प्रकार से लिखा है। अगर मैं 2 का 3 गुना कर दूँ, 3 गुना करूँ, 2 का 3 से गुना तो 6 होगा, 3 का 3 गुना कर दूँ कितना मिलेगा यहाँ पे 9, 4 का 3 गुना 12। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 3 गुना कर रहे हैं सब में, तो हमको क्या 69 12 मिल रहा है। इसी प्रकार EFG में देखिए आप, EFG में E कितने नंबर पे आता है 5 नंबर में आता है, F कितने नंबर पे आता है 6 और G कितने नंबर पे आता है 7। ओके, अब इनका भी 3 गुना कर देंगे हम, इनका भी 3 गुना, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 6 दिया 18। ओके 18, 7 का कितना हो जाएगा 21। 15 18 21 कहाँ पे है, 15 18 21 यहाँ पहले नंबर पे है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला देखेंगे, श्रृंखला से रिलेटेड को आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको श्रृंखला देखना ध्यान से। 72 के बाद 70 हुआ है, कमी हुई है। ओके, फिर वृद्धि, तो आप क्या करोगे, अगर ऐसी कमी वृद्धि मिले तो आप एक एक संख्या छोड़कर देखना। ओके, यहाँ से हम इसको 70 को छोड़ेंगे, यहाँ तक कितने की वृद्धि हुई 6 की। ओके, फिर यहाँ तक 6 की वृद्धि हुई है, फिर कितने की वृद्धि होगी 6 की, तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 64। देखिए 64 किस प्रकार से, इस डायरेक्शन में क्या वृद्धि हो रही है, इस डायरेक्शन में कमी हो रही है। 82 से 76 6। ओके, 76 से 82 तक की 6 की वृद्धि हुई, 70 से 66 तक की 6 भी। यहाँ पे भी इधर जो संख्या रहेगी उससे कितनी 6 की वृद्धि हुई होगी इधर, जब भी तो 70 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 64 रहेगा, यह भी कितने की होगी 70 हो जाएगा। ओके, या आप इस डायरेक्शन में देखिए कमी होगी, या इस डायरेक्शन में देखिए वृद्धि होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला को ध्यान से देखें तो 27 क्या 3 का क्यूब होता है, 27 किस क्यूब होता है 3 का, 64 होता है 4 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब। अब यहाँ पे क्रम से चल रहा है, यहाँ पे 3 4 5 6, इसमें यहाँ पे जो भी होता है यहाँ पे कितना क्यूब होता है, यहाँ पे 7 का क्यूब होता है। ओके, 7 का क्यूब होता है 343, लेकिन यहाँ पे क्या दिएगा 334, और 512 कितने का क्यूब होता है 8 का। ओके, लेकिन इस प्रकार यहाँ पे क्या क्रम से चल रहा है ना हमारे पास, पहले 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, लेकिन क्या 334 दिया गया यहाँ पे 343 की जगह, तो ये क्या गलत हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। चांद का संबंध क्या उपग्रह से है। ओके, तो पृथ्वी का संबंध क्या है, पृथ्वी क्या हवा है, क्या ग्रह है, सूर्य है, सागर है। हमको पता है पृथ्वी क्या एक ग्रह है, यहाँ पे इसका संबंध किससे हो जाएगा, ग्रह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए नीचे कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नीचे की ओर पे है, तो यहाँ पे क्या ऊपर दो संख्या को हमने कुछ भी किया होगा, जब यहाँ पे 93 आया, यहाँ पे 93 आया होगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्या नीचे की ओर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर 2 को क्या करेंगे कि 81 आ जाए। इसमें देखते हैं ऊपर हम 2 संख्या है ना, इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे। कितना मिलेगा हमको, कितना मिलेगा यहाँ पे 27। इसमें गुणा कर दूंगा 3 का, कितना मिलेगा 81। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे है ना, इनको आपस में ऐड कर लूँगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 31। ओके, 31 मिलेगा, इसको गुणा कर दूंगा 3 से, 93 मिला। यहाँ पे भी 23 8 कितना होता है 31, इसका भी 3 गुना कर लूँगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 93 मिलेगा, 93 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे डी के बाद इसने ई को किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पे डस्ट को EWEX, इसी प्रकार से हम बार को भी लिखेंगे। ओके, डी के बाद उसने पहले अक्षर को किस प्रकार से लिखा ई, डी के बाद क्या ई आता है, हम बी के बाद भी सीधे लिख देंगे, क्या आएगा सी, यहाँ पे सी। अब यू को डब्लू कैसे लिखा है, यू है, यू के बाद भी क्या डब्लू आता है, तो सीधे एक के मतलब अगले अक्षर लिखा, तो ए के बाद भी हम सीधे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है यू है ना डब्लू, यू के बाद डब्लू, सॉरी उसने एक अक्षर छोड़कर लिखा है। ओके, एक अक्षर छोड़ के लिखा है, एक अक्षर क्या वी आता है, वी को छोड़कर उसने क्या डब्लू लिखा है, तो हम यहाँ पे भी ए के बाद क्या बी आता है, बी को छोड़कर हम क्या लिखेंगे सी,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एस को उसने क्या वी लिखा है, एस को क्या वी लिखा है, एस के बाद क्या टी और यू आता है, दो अक्षर को छोड़कर, दो लेटर को छोड़कर उसने वी लिखा है, तो हम भी दो लेटर छोड़ के लिखेंगे आर के बाद। आर के बाद क्या एस टी आता है, एस टी को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या आता है यू, फिर आता है टी, टी को क्या लिखा है एक्स, उसके बाद टी में कितना लेटर छोड़ा उसने, यू वी डब्ल्यू, 3 छोड़ा है, उसके बाद चौथा लिखा है, तो हम भी के बाद 3 छोड़ेंगे, एल एम एन और चौथा लिखेंगे ओ। ओके, कौन सा मिलेगा, सी सी यू ओ, सी सी यू ओ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए नीचे की ओर क्वेश्चन मार्क दिए गए, तो हम इस क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 संख्या कुछ करके यहाँ पे 12 मिला है। ओके, अगर मैं क्या करूँ, 6 और 15 को जोड़ दूँ, कितना मिलेगा 21। इन दोनों को जोड़ दूँ, इसको क्या घटा दूँ, कितना मिलेगा 15, सॉरी 12 मिलेगा, ये 12 मिला। उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ूँ, 14 मिलेगा। 14 में से इस 3 को घटा दूँ, कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे 11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ूंगा, कितना मिलेगा यहाँ पे 17, और 17 में से इसको घटा दूँ तो कितना मिलेगा, 8 को घटा दूँ तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 9। ओके, 9 हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे क्या 9 आएगा। हमने ये दो संख्या को जोड़ा है और इसको घटा दिया है। ओके, यहाँ पे 6 और 15 को, ये 2 को जोड़ा है और इसको घटा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। ये दिया गया हम पे, यहाँ पे साइन दिया गया, इसको यहाँ पे किस प्रकार से रखा, कौन सा साइन रखेंगे कि हमको 49 मिले बराबर में। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे साइन वाले, तो सबसे पहले आपके रख के देखना डिवाइड वाला। ओके, अगर यहाँ पे मैं डिवाइड वाला रखूँगा, यहाँ पे आखिरी में आएगा ना, तो 5 में 4 से भाग जाएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच में रखते देखते हैं, यहाँ पे रखा गया अब डिवाइड का, अब क्या 8 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मैं आखिरी में रखा है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी आखिरी में था, तो ये भी नहीं था। अब चौथा में डिवाइड वाला क्या पहले में रखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 8 9 72 हो जाएगा। ओके, 9 बार जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा 5 और प्लस 4, 9 5 45 और 4 कितना 49 होता है। एक एक चेक करने की जगह आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। ओके, नहीं तो आप एक एक को चेक करोगे पूरा रखकर, तो आपका टाइम बर्बाद होगा इससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। 5 का संबंध किससे, 35 से, तो हमको यहाँ पे बताना है किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं विकल्प जो हमको, इसमें अगर हम ध्यान दें तो 5 है, 5 का गुणा इसने किससे किया है 7 से, गुणा 7 से कैसे, 5 एक अभाज्य संख्या, 5 के बाद एक और अभाज्य संख्या कौन सी 7 है, 6 अभाज्य नहीं भाज्य संख्या, 7 से क्या 35 आया। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 11 है, 11 की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 11 के बाद होगी 13, 13 से गुणा करेंगे तो इसका तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे 7 का देखते हैं, 7 है, 7 की अभाज्य संख्या कौन सी, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है 11, 9 तो भाज्य है, 10वीं भाज्य 11 के अभाज्य है। इसका हम किससे करेंगे 11 से, तो कितना हो जाएगा 11 7 77। यहाँ पे किसका 7 से कितना संबंध आ जाएगा, यहाँ पे 77 से। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से हमने इसको किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 5 स्टार 3 बराबर 19, इस प्रकार से यहाँ पे, तो हमें यहाँ से ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो इस यहाँ पे 19 किस प्रकार से आया, अगर मैं पहली वाली संख्या 5 है उसका स्क्वायर कर दूँ 25 मिलेगा। ओके, और इन दोनों का अंतर करूँ तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और 2 का गुणा 3 से कर दूँ आखिरी वाली संख्या से, कितना 6 मिलेगा, तो इसमें घटाऊंगा तो 19 मिलेगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे 8 है, 8 है ना, 8 का स्क्वायर कर दूँ कितना 64, और इनका अंतर कर दूँ तो कितना मिलेगा मेरे को, अंतर कितना मिलेगा यहाँ पे 3 का मिलेगा, और 3 का गुणा आखिरी वाली संख्या से कर दूँ कितना मिलेगा यहाँ पे 15, 15 घटाऊंगा 64 से तो कितना मिलेगा, यहाँ से 64 से 15 घटाऊंगा तो 49 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 में से हम यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखेंगे 2 का गुणा मैं कितना कर दूँ 4 से, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 36 में से हम 8 को घटाएंगे, यहाँ पे 36 में से 8 को घटाएंगे कितना मिलेगा 28 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है। ओके, फिर 3 पश्चिम, फिर 8 दक्षिण, वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था ये पूछा गया है। देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा कहाँ कहाँ पे होती है, देखिए ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या दक्षिण,
लेफ्ट साइड में पश्चिम और राइट साइड में पूर्व। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि राम, उसका घर समझिए जैसे कि यहाँ पे। ओके, राम कहाँ जाता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हमने पहुँचा दिया उसको। ओके, इस पॉइंट से। फिर क्या, पश्चिम की ओर, पश्चिम के लेफ्ट साइड में 3 किलोमीटर जाता है, ये 3 किलोमीटर चला दिया हमने उसको। फिर क्या रहता है वो, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण के नीचे है, 8 किलोमीटर जा रहा है ना वो दक्षिण की ओर, 8 किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है वो, कितने अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है पूछा गया है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, और ये इसकी 4 है तो यहाँ पे भी 4, 8 किलोमीटर पूरा है ये, तो 4 4 में डिवाइड हो जाएगा। हमको इतनी दूरी बताना है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की। ओके, मैं इसको अच्छे से कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इतनी दूरी बताना है हमको। ओके, ये यहाँ पे कितना किलोमीटर था, यहाँ पे 3 किलोमीटर चला था वो। हमको पता है यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लेंगे हम इसको। ओके, अब यहाँ पे इसका मान पता करना है ना हमको, त्रिभुज बन गया तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में रख के सीधा आप कर लो। ओके, स्क्वायर कर दो तो एक इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर, सीधे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़ेंगे हम कितना मिलेगा 25, निकालेंगे बाहर 5 किलोमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आएगा, 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली वैल्यू, 3 वैल्यू और ये वाली, क्योंकि हम इस प्रकार से मिल रहा है कि नहीं, इस प्रकार से। ओके, हमको यहाँ की दूरी बताना है, यहाँ की, और यहाँ की दी गई है 4 और ये 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, रामू की माता, मान लीजिए कि रामू आप हो, आपकी माँ ने आपसे कहा मेरी माता का एक बेटा, मतलब कि आपकी मम्मी का बेटा क्या लगेगा, आपका मामा, उसका पुत्र अच्युत है, उसका मामा का बेटा क्या है, अच्युत। अच्युत का रामू से क्या संबंध है, आपका आपके मामा का बेटे से क्या संबंध रहेगा, आपका मामा से बेटे से क्या संबंध रहेगा, वो आपका क्या लगेगा, आपका क्या लगेगा, ममेरा भाई। ओके, आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से। रामू की माता ने रामू से कहा, समझ लीजिए कि रामू आप हो, आपसे आपकी मम्मी ने कहा कि मेरी माता का एक बेटा है, मतलब कि आपकी मम्मी की माता कौन लगेगी, आपकी नानी, नानी का बेटा क्या लगेगा, आपका मामा, जिसका एक पुत्र है, उसी पुत्र के आपसे संबंध बताना है, तो मामा का बेटा आपका क्या लगेगा, ममेरा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, नीचे दी गई नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। जब भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले आपको इसमें आपस में संबंध देखना किस प्रकार से संबंधित है। अगर हम यहाँ पे कॉमन देंगे तो हमको कॉमन मिलेगा अस्पताल। अस्पताल के अंदर डॉक्टर भी होते हैं और नर्स भी उसी के अंदर मैं जाता हूँ कि दोनों क्या, डॉक्टर और नर्स क्या अस्पताल के अंदर में ही आते हैं। इसका इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, किसी भाषा में बैड को कितना 7 लिखा जाता है, ऐसे पी को 9 और बैन को क्या क्या लिखा जाएगा ये पूछा गया है। अगर हम देखें बैड में बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 2, एक ए आता है 1 में, डी कितने में आता है, डी कितने में आता है, डी आता है कितने में, 4 में आता है। ओके, तो इनको हम जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 7 मिला हमको 7। इसी प्रकार ऐसे पी को 9 लिखा जाता है ना, एस कितने नंबर पर आता है, एस आता है भाई, एस आता है 9 नंबर पर। ओके, एस आता है 19 नंबर पर, ए आता है 1 में, पी कितने में आता है 16 में। इनको आपस में जोड़ूंगा मैं तो कितना मिलेगा यहाँ पे 36। लेकिन हमको क्या 9 लिखा बोला है ना, तो 36 भी कितने अक्षरों से मिलकर बना है, यहाँ पे कितने इससे बन के बना है, यहाँ पे 3 और 6 से। इनको आपस करके जोड़ूंगा कितना मिलेगा मेरे को 9। ओके, ये 9 मिला। इसी प्रकार बैन में बी कितने नंबर पर आता है 2, ए कितने नंबर पर आता है 1, एन कितने नंबर पर आता है, एन आता है 14 नंबर पर। ओके, इसको हम जोड़ेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 17 मिलेगा। 17 को भी अलग अलग करके जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 17 को अलग अलग करके जोड़ेंगे 8। ओके, 8 मिलेगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। पहले देखिए यहाँ पे, पहले क्या एक त्रिभुज है और दूसरे में क्या दूसरे में एक त्रिभुज का इससे संबंध है, तो इसका यहाँ पे पता करना हमको। एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ये है, इसका संबंध यहाँ पे किस प्रकार से, इस प्रकार से बन गया। ओके, यहाँ पे मैं से अच्छे से नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो इस प्रकार से बन गया। मतलब एक त्रिभुज है और 2 त्रिभुज होगा यहाँ पे, और आपस में क्या कनेक्टेड है। ओके, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे भी देखेंगे इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इससे भी क्या एक और त्रिभुज बन जाए, इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, इस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार की आकृति, और दोनों के आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो इसका किससे, इस प्रकार से इससे संबंध हो जाएगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।